कनाडा का टूरिस्ट वीजा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि कनाडा के टूरिस्ट वीजा का डिस्कशन है। इतने लोगों के वीजास लग रहे, लेकिन कभी आप सोचे वो लोग कनाडा जाके क्या कर रहे हैं? टूरिस्ट वीजा पे जाने के बाद उनके पास ऑप्शंस क्या है? किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा लेके आप वहाँ जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे वर्क राइट्स नहीं रहते और वर्क करना इलीगल है। इसलिए टूरिस्ट पे जाने के बाद वीजा कन्वर्ट कराना पड़ता वर्क वीजा में या स्टूडेंट वीजा में। लेकिन हमारे हैदराबाद के कुछ लोकल एजेंट्स थर्ड ऑप्शन निकाले, असाइलम और रेफ्यूजी वीजा। टेक्निकली ये दोनों एक ही वीजा का नाम है। हैदराबाद और आसपास के एजेंट्स ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। ये वीजा ऐसा प्रमोट कर रहे हैं जैसा कि पीआर या ग्रीन कार्ड का शॉर्टकट है और लोगों से 10-15 हजार डॉलर ले रहे ये वीजा अप्लाई करने के लिए। ये वीजा का ओरिजिनल कॉस्ट है $100 से भी कम। यहाँ जो फीस चार्ज हो रही वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये वीजा खुद है। अगर किसी कंट्री में जान का धोखा है और वहाँ रह नहीं सकते या वापस नहीं जा सकते अपनी होम कंट्री को, तब वैसे लोग रेफ्यूजी या असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। जान का रिस्क की वजह पॉलिटिकल, रिलीजियस या कुछ भी हो सकती है, बट लॉजिक ये है कि आपकी कंट्री आपके लिए सेफ नहीं है, ऐसा बोल के वीजा अप्लाई करते। एंड जब तक वीजा नहीं आता तब तक आप आपकी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज है जिसको एफसीसी बोलते हैं। इसमें से कोई भी एक कंट्री में अगर आप रेफ्यूजी के लिए अप्लाई करें, फिर बाकी दूसरे कंट्रीज को आपके असाइलम एप्लीकेशन के डिटेल्स भी मालूम हो जाते हैं। असाइलम, रेफ्यूजी ये एक डेड एंड वीजा है। अगर अप्रूव हुआ तो ठीक है, अगर रेफ्यूज हुआ तो डिपोर्ट तो होते, उसके अलावा और भी बहुत परेशानियां झेलना पड़ता। एजेंट्स के हिसाब से तो एप्लीकेशन रेफ्यूज हो सकते ही नहीं, उन्होंने आपको 10-15 हजार डॉलर चार्ज करके आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग करते। लेकिन ऑफिशियल डेटा भी कुछ चीज रहती। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन असाइलम एप्लीकेंट्स का सक्सेस रेट था 2.1%, यूके में अप्रूवल रेट था 3.3%। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में जहां 2021 में 600 इंडियंस असाइलम के लिए अप्लाई करे और 2022 में 18,000 लोग असाइलम अप्लाई करे। 600 से 18,000 सिर्फ एक साल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन जारी है बोल के मेंशन करे। मेरा मानना है कि कोई ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट बहुत बड़े लेवल का स्कैम करे ये कंट्री में। 18-20 साल के बच्चों को रेफ्यूजी और असाइलम वीजा सप्लाई करके दे रहे। मैक्सिमम 5 साल या उससे पहले ही डिसीजन आ जाता रेफ्यूजल का। बहुत लोग असाइलम अप्लाई कर रहे आजकल बोल के ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल में केसेस क्लियर करने के लिए। चलो 2 से 3 साल में आपका रेफ्यूजल आ गया, फिर उसके बाद क्या? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मालूम नहीं कितने कंट्रीज को जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में खतरा बोल के आप असाइलम के लिए अप्लाई करते और पासपोर्ट सरेंडर करते। 100 में से 2-3 लोग का असाइलम एप्लीकेशन अप्रूव होता ऑन एवरेज। जिनका अप्रूव नहीं हुआ उन्होंने डिपोर्ट होते और वापस आने के बाद कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी इंटरोगेट करती आपको? कभी सोचे उसके बारे में? 2018 में सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है जहां पर 5,500 लोग डिपोर्ट होके आए, ऑन एवरेज रोज के 30 लोग। क्या आप चाह रहे कि 2 से 3 साल बाद हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी ऐसे ही केसेस हैंडल करना? और ये लेवल पे असाइलम और रेफ्यूजी जो लेवल पे प्रमोट कर रहे आज हैदराबाद में, अगर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो गए तो वो कंट्री की इमिग्रेशन हमारी सिटी या स्टेट को फ्लैग कर देती और आगे चल के जो भी वो कंट्री को वीजा अप्लाई कर रहे हमारी सिटी से या स्टेट से, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज से। हमारी गुजारिश है सबसे कि मेहरबानी ऐसे एजेंट्स या कंसल्टेंट से दूर रहिए जो गलती से भी असाइलम या रेफ्यूजी का आपके सामने जिक्र करें। ऐसे एजेंट्स वीजा के एजेंट्स नहीं है, फ्रॉड्स है और आपसे थोड़े पैसे कमाने के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ या किसी को जानते जिसके साथ असाइलम या रेफ्यूजी वीजा का स्कैम हुआ, तो याद रखिए ऐसे एजेंट्स पर चीटिंग, फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत से केसेस बनते हैं और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस एजेंट पर लीगल एक्शन लीजिए। अगर लीगल एक्शन लेने से आपको डर हो रहा, आपके एजेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा, तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते और कोई रिलायबल एडवोकेट से आपको कंसल्ट कराते। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से पंजाब में बहुत से लॉज पास हुए। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2013। मैं ये वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट से अपील करने वाला था कि तेलंगाना में भी ऐसे लॉज लेकर आओ, लेकिन ये वीडियो के लिए रिसर्च करते वक्त मालूम हुआ कि सेंट्रल लेवल पे एक नया इमिग्रेशन बिल आने वाला है जो इमिग्रेशन एक्ट 1983 को रिप्लेस करेगा और इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज, इलीगल एजेंट्स, वीजा फ्रॉड्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स से रिलेटेड न्यू लॉज आएंगे। बहुत ताज्जुब की बात है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोग ऐसे वीजास के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हमारा फर्ज है कि हमारे दोस्तों और फैमिली
फैमिली मेंबर्स को इससे बचाए। एक सिंपल तरीका है, ये वीडियो दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और याद रखिए, अगर कोई एजेंट आपको रेफ्यूजी और असाइलम सजेस्ट करे तो वो एजेंट नहीं है, फ्रॉड है। आज के लिए सिर्फ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।